वेलकम बैक विज्ञान क्लासेस में सुरेंद्र चौधरी हूँ। आ गया हूँ आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आने वाले हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, और हो सके ना तो इस बुक को परचेज कर लेना और आगे अपने इनको क्वेश्चन को निकालना। अगर इस बुक में भी कोई क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बता देना, पेज नंबर और क्वेश्चन लिख देना, वो आपको सोल्व करवाई दिए जाएंगे आगे की डाउट क्लास में। चलो अपन पहले इनको पढ़ देते हैं। जो हमने पहले वाली क्लास लगी थी उसमें अपन ने देख लिया था कि जो कौन से का मुख्य मान है ना, वो कौन से परिसर में दे रहा है, इनका प्रांत क्या है, कि एक्स की वैल्यू अपन क्या क्या रख सकते हैं, और हमें मिल क्या क्या रहा है। साइन इनवर्स की बात की थी तो हमें मिला था -π/2 से π/2 के बीच में। कोस इनवर्स एक्स की बात की थी तो मिला था आंसर जो मिल रहा था अपने एक्स की वैल्यू अपन जो कुछ भी रखे ना इसमें, जो इसमें वैलिड है, वैलिड कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक, और अपने को मिलेगा क्या 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स एक्स में हम आर यानी कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, कुछ भी, और अपन को आउटपुट हमेशा मिलेगा -π/2 से π/2 के मिड में, नॉट इंक्लूडिंग π/2 एंड -π/2। कोट इनवर्स एक्स का हो गया, आर रखो 0 से पाई के बीच में मिल जाएगा। अब बात करें सेक इनवर्स एक्स की, अब सेक इनवर्स एक्स में हम आर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन -1 और 1 नहीं रख सकते, क्योंकि जब अपन ये रखेंगे ना इनवर्स में तो इनवर्स की वैल्यू होगी इनफाइनेट वैल्यू देगा, और इनफाइनेट वैल्यू अपन को चाहिए नहीं, इसलिए ये -π/2 भी अपन को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और कॉस इनवर्स एक्स में भी -1 और 1 को अपन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये रखते हैं तो इनफाइनेट वैल्यू देता है और 0 भी नहीं आएगा। अब देखो टेन इनवर्स की बात करें तो टेन में है ना π/2 पे, टेन में π/2 पे अपन को इनफाइनेट वैल्यू देता है तो हमने इनको इंक्लूड नहीं किया। कोट में 0 और पाई दोनों पे देता है तो हमने इनको भी इंक्लूड नहीं किया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन देखो आप, ये अपना अगले वाला क्वेश्चन आ गया। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आ गया साइन इनवर्स है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो डायरेक्ट अपने जो एग्जांपल भी लिया था सेम टू सेम ऐसा ही। ये हो गया साइन π/4, आंसर आया π/4, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगले आओ क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा भैया। ये अपना अगला वाला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले बात तो आपको दो ऑप्शन दे रखे, देखो पहला तो इसमें देखा था आपने मुख्य मान है, मुख्य मान कोट का क्या है 0 से पाई के बीच में है ना, ये 0 से पाई के बीच में है ना, पाई के बीच में सॉरी, है ना। तो अपन को वैल्यू देखनी है किनके बीच में, 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू आएगी इसकी, ये तो श्योर है। अब कोट इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या था कि कोट के अंदर अगर कोट इनवर्स -x है तो वो होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, यही तो होगा ना। चलो इसमें लिख रखो, ये पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस कोट इनवर्स कोट बाई 3, पाई माइनस π/3, आंसर क्या आया 2π/3। एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, ऑप्शन बी राइट है इसका। चलो आसानी से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको समझने पे है भैया कि आपको कितनी जल्दी इनको आप कैच कर लेते हो। जितने जल्दी करोगे उतने आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। टेन इनवर्स का देखते हैं भाई। टेन इनवर्स -1, चलो टेन में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है क्योंकि मुख्य मान के कारण इनके, तो माइनस टेन इनवर्स 10π/4, तो आंसर क्या आया -π/4, क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा जैसे हमने पहले देखा था। ये आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड राइट। अब इसमें देखो एक चीज, अपने इसमें देखो 2π/3 ही क्यों आया, -π/3 भी तो आ सकता था कि कोर्ट में माइनस ले ले, लेकिन मुख्य मान भैया इसके कारण आया है, ये है ना, ये मुख्य मान इसके कारण आया है वो, है ना। ये देख लो जो भी वैल्यू आएगी ना, आपका जो आंसर आएगा ना, जैसे मैंने पहले का आया π/4 आंसर, दूसरे का 2π/3 आया और इसका -π/4 आया, तो ये है ना, ये वाले तीनों आंसर इनके मुख्य मान के अंदर ही होंगे, इनके मुख्य मान के, इनसे बाहर नहीं होंगे। अगर इनके बाहर आ रहा है तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि सही है या गलत है। चलो ये दो आगे नीचे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ गए यहाँ पे अपने, यही तो है ना नीचे वाले, ये दो क्वेश्चन देख लो ना, ये है ना, ये वाले आ गए, यहाँ पे करवा देते हैं इनको। चलो क्वेश्चन को देखते हैं।
कोस इनवर्स माइनस 1/2। इसको सोल्व कैसे करेंगे? कोस में वही पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस, ये कितने पे आएगा? पाई/3 पे या 6 पे? हमें ये बताओ जल्दी से, पाई/3 पे आएगा या 6 पे आएगा? ये पाई/3 पे आएगा। इसमें 1 माइनस पाई/3, आंसर वही 2 पाई/3 वाला अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन भी राइट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक को पहले तो साइन में बदलो, तो साइन में क्या आएगा? ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कोसेक में कर सकते, लेकिन साइन में थोड़ा सा इजी हो जाता है ये, है ना। ये हो जाएगा पाई/6 पे, आंसर हो गया। ऑप्शन भी राइट हो गया इसका। देखो इजी से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, कितने मस्त क्वेश्चन है इनके। तभी तो बोल रहा हूँ, मैथ अपने मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपको क्वेश्चन को कलेक्शन है वो बेस्ट कलेक्शन है। आप ये मत समझना कि इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देंगे आपको, हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी देंगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको क्वेश्चनों को निकालते रहो, हो सके तो लूसेंट बुक से क्वेश्चन निकालो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपन उनको भी सोल्व कर लेंगे बाद में। चलो एक अपना देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या है। ये हाँ, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। पहले तो tan इनवर्स में देखो, अब ये दो का है ना एक साथ दे दिया, पाई/3 हो गया। अब सेक के अंदर बाहर आने पे क्या होता है? वही पाई माइनस, है ना, यही तो है ना, पाई माइनस होगा। सेक इनवर्स 2 हो गया। ये हो गया अपने पाई/3 माइनस ये पाई प्लस सेक इनवर्स सेक पाई/6, सॉरी पाई/3, पाई/6 नहीं पाई/3। ये हो गया पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, 2 पाई/3 माइनस पाई। तो आंसर क्या आया अपने? पाई/3 माइनस का। देख लो कैलकुलेशन करके, यही आने वाला आंसर। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो गया। ये देखो इसमें पहले अपने सिंगल सिंगल की क्वेश्चन किए कि जिसमें सिर्फ सिंगल का पूछ रहा था, अब डबल वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। इससे अपन को क्वेश्चनों का लेवल अपग्रेड करते जाएंगे और इनको आसानी से इजी वे में करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो ये क्वेश्चन को लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब इसने दे रखा है, क्या रखा है देखो, ऑप्शन में आओ, इसने सभी y की वैल्यू दे रखी है कि y की वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होने वाली है। भैया ये देखो, आप इसमें आओ, पहले वाले इसमें आओ, साइन इनवर्स है, यानी ये तो अक्स की वैल्यू है और इसकी इक्वल में y रखूं तो y की वैल्यू ऊपर को ये आ रही है ना। तो यही तो इसने क्वेश्चन में पूछा है, इस हिसाब से क्वेश्चन बढ़ेंगे इनके, प्रांत और परिसर के क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, तो इस हिसाब से बढ़ने वाले हैं। तो बताओ इनमें से साइन की वैल्यू कौन सी है? ऑप्शन बी राइट हो गया। माइनस देखो, पहले वाले तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया कि ये है कॉस की वैल्यू है ना, 0 से पाई के बीच में जा रही है, ये कॉस की वैल्यू है, ये अपनी कैंसिल हुई। इसमें आओ, -पाई/2 से पाई/2 तो है, यानी साइन की वैल्यू तो यही रहती है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं दे रखा भैया, ये इक्वल नहीं दे रखा ना, तो ये 10 की वैल्यू हो गई, ये कैंसिल हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन में आओ, इसमें एक में इक्वल दे रखा है, इसमें दे रखा है इक्वल, इसमें नहीं दे रखा, तो ये भी कैंसिल हो गया, साइन की वैल्यू बची, ऑप्शन बी राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो टाइम बच जाएगा आपके पास बहुत ज़्यादा। जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन कराया था अभी, तो उसमें टाइम लग सकता है आपको 1 मिनट के आसपास, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचेगा। तो इनका ध्यान रखना, जहाँ पे टाइम आपको कम करना पड़ेगा ना, जितना हो सके ना उतना जल्दी से जल्दी अपने एक बार पेपर को टोटल पढ़ लेना। जैसे आपको 20 मिनट मिलेंगे 25 क्वेश्चनों के लिए, तो उसकी स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए अपनी कि 12 से 13 मिनट के अंदर, 12 से 13 मिनट के अंदर एक का एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए, कि हर क्वेश्चन को कोई 10 सेकंड दो, हर ईच क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, वो समझ में आ गया 10 क्वेश्चन 10 सेकंड में, तो आप उसको सोल्व करो, वो भी जब जब आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर उसका आंसर मिल जाए, है ना। अगर नहीं मिल रहा ना, उसको छोड़ो, अगला क्वेश्चन पे पढ़ो, ऐसे छोड़ते चलो क्वेश्चन मिलो। पहले है ना फर्स्ट बारे में आपको, जैसे मैंने बताया अभी 12 से
13 मिनट, है ना। तो उनमें क्या होगा, आपको 12 से 13 मिनट में आप पूरे 25 क्वेश्चन कर लोगे, तो उनमें से आपको कम से कम 12 या आप कम से कम 15 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अगर आप विज्ञान क्लासेस के साथ सुरेंद्र भैया के साथ तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आ जाएंगे आपको, है ना। फिर बचे हुए 10 क्वेश्चन है और आपके पास 7 मिनट में 7 से 8 मिनट बचेगी, तो उनमें से आप आराम से देख लेना, अगर आ रहा है तो कर लेना, नहीं आ रहा है ना, अगर छोड़ने की जरूरत पड़ी ना तो छोड़ देना, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करते हुए चलना है। ऐसे नहीं सारे के तुक्का लगा रहे हो, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ये करना कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि भैया 20 कर रहे हैं ना, तो 19 नंबर या 18 नंबर तो आएंगे उनमें। एक क्वेश्चन की हो सके आप चांस ले सकते हो, इससे ज्यादा का चांस गलती से मत ले लेना, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना फॉर्मूला है, आपको याद होगा फॉर्मूला करवाया था मैंने, ये साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब साइन कोस की बात करें ना, तो अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज देखने की बात है, ये वाला ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अनुसार अपन वैल्यू पुटअप करते हैं अक्स की, जो अपन अक्स की इज इक्वल टू रखेंगे ना, वो इसके हिसाब से रखते हैं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में है, तो अपनी सर्वसमीका थी, वो थी ना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली है सर्वसमीका। तो इसमें क्या होता है, इसको इस तरफ लेना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सी फॉर्म मिल रहा है आपको, इसको ले लो इसको ले लो, तो अपन को ये रखते हैं। और अगर एक्स स्क्वायर -1 मिले आपको कहीं भी रूट के अंदर, तो फिर वो दो अलग बची है ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाली, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वो अपनी जो अपन को इजी फॉर्म में जल्दी से दे रहा है ना आंसर, तो फिर वो रखते हैं, है ना। इसी हिसाब से एक्स की वैल्यू रखते हैं आप। ये है ना, ये एक्स की वैल्यू रखने वाला तरीका, ये आपके अवकलन और समाकलन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो ये इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ये सर्वसमीका में बहुत काम आने वाली चीज़ है। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अपन, एक तो साइन थीटा पहले, तो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों रख सकते हैं अपन। पहले तो साइन थीटा रखते हैं, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आओ आ गया आप साइन इनवर्स 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, और साइन इनवर्स, ये अंदर फॉर्मूला बन गया भैया साइन 2 थीटा का, तो आगे आया आपके पास 2 थीटा बचा सिर्फ, है ना, सिर्फ 2 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से बताओ मेरे को ना, यहाँ से वैल्यू बताओ थीटा की, तो थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रखो 2 साइन इनवर्स एक्स। भैया आपके पास एक आंसर तो मिल गया होगा आपको ये वाला, तो ऑप्शन एक तो राइट है, लेकिन इसमें एक चीज देखो, फोर्थ ऑप्शन पे आओ भैया, ए और बी दोनों दे रखा है, तो अपन को मेक श्योर तो करना पड़ेगा भैया ऑप्शन बी कहीं राइट तो नहीं है, कभी जल्दीबाजी के चक्कर में अपन इसको तो राइट कर दे, फिर अगले वाले को भूल जाए कि भैया ये राइट है नहीं है। तो एक हो गया अपना, है ना, इसको हटा देते हैं, आप इनको देख लेना, रफ में नोट कर लेना। चलो अगले वाले देखते हैं अपन, एक तो रख लिया। अब मैंने बताया कि इसमें अपन x बराबर कोस थीटा भी तो रख सकते हैं, और थीटा बराबर यहाँ पे अपने पास बचा कोस इनवर्स x की कोस को इस तरफ लो, ये बच जाएगा। अब इसमें रखो समीकरण में साइन इनवर्स 2 कोस थीटा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सही है। साइन इनवर्स 2 कोस थीटा रूट में 1 माइनस वो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना भैया, सर्वसमीका से, सर्वसमीका बताई थी ना अभी जस्ट अभी, उसी से बचेगा ये। चलो आगे देखते हैं अपन, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, स्क्वायर से रूट हटा और बचा अपने पास साइन थीटा। अब क्या आया, साइन इनवर्स वही अपना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया अंदर, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बचा 2 थीटा, तो वही 2 थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास, कोस इनवर्स एक्स। अरे भैया यही तो थी ना, ये रही, तो आंसर आ गया अपने पास 2 कोस इनवर्स एक्स बी, तो ऑप्शन अपना बी भी राइट है। तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा फिर, ऑप्शन डी इसका एग्जैक्ट आंसर है ना। तो भैया इनको देखते रहना कि ये अलग तरीके से सोल्व हो रहा है ना, कि दो बार सोल्व करना पड़ रहा है, यही क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे वहां पे ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए भैया, चलो ये देखो अपन, इसको हल करना है अपने को, ये देखो कोट इनवर्स 1 अपॉन
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब इसको हल करो, ये ना यहाँ पे भैया एक्स की फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में है। चलो आगे देखते हैं, अभी आंसर आएगा ना उसके हिसाब से अपन ऑप्शन को देख लेंगे, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का देखो पहली बात तो अपन को ये पता चल गया भैया थीटा की फॉर्म में है। इसकी दो दो फॉर्म है करने के, एक तो नॉर्मल, चलो इसको पहले देख ही लेते हैं कौन से तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कोट की फॉर्म में है, तो एक काम करो, देखो 1 अपॉन में है एक तो अगर नीचे अपने पास टेन आ जाए, टेन थीटा आ जाए, तो वो ऊपर होके कोट बन जाएगा और इसके हिसाब से कट जाएगा। ये एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब नीचे टेन कब आएगा, जब अपन एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे सेक थीटा, क्योंकि यही तो है ना अपनी वो सर से नहीं बताई थी कि अभी जस्ट किस हिसाब से रखते हैं। अब कोट हो गया है, देखो 1 अपॉन नीचे क्या बचा, टेन थीटा, स्क्वायर था रूट हट गया, कोट इनवर्स ये ऊपर कोट थीटा, तो आंसर क्या आया थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो ऑप्शन में थोड़ी सी क्या दिक्कत दे दी, इसमें ऑप्शन अलग दूसरे क्वेश्चन के डाल दिए यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है अपने सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगी ये सेक इनवर्स एक्स आएगी ना। ये क्या है, ये जो ऑप्शन दिए ना वो दूसरी क्वेश्चन के आ गए यहाँ पे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ना वो होगा सेक इनवर्स एक्स। अब अपने पास एक चीज देख ली भैया, यहाँ पे टेन थीटा रख के देख लिया। अब भैया बोले कि मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैं तो यहाँ पे रखूंगा कोसेक थीटा वाला रखूंगा, यहाँ पे सेक की जगह कोसेक भी तो रख सकता हूँ ना। कि सेक कोसेक वाला क्या फॉर्मूला बनता है अपने पास, देखो वो बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ये तो बनता है ना यहाँ पे इधर आने पे। अब मेरे को बोले भैया मेरे को तो ये याद नहीं आया, मैं तो दूसरा वाला रखूंगा, तो भैया दूसरा वाला रख लो, आंसर तो सेम आएगा भैया, मैं तय है, आंसर तो सेम आने वाला है इसका। तो देख लेते हैं आता नहीं आता। मैंने रखा एक्स इज इक्वल टू रखा कोसेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आया कोसेक इनवर्स एक्स। देखते हैं कोट इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में ना। हाँ भैया सही चल रहा है, अपने क्लास परफेक्ट चल रही है ना। कुछ दिक्कत हो तो बोलते रहना भैया बीच में ना, कमेंट में डाल देना, लाइव क्लास आएगी फिर उसमें सोल्व करवा देंगे ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या हुआ कोट स्क्वायर थीटा, का ये वाली यहाँ पे ये रही ना, तो ये हो गया कोट इनवर्स 1 अपॉन कोट थीटा, ऊपर लेंगे इसे तो कोट इनवर्स टेन थीटा। अब भैया इसे कैसे हल करें, देखो थोड़ी सी जगह दे दो मेरे को, जगह ले लेते हैं अपन यहाँ। आपको सरसम का तो देख लिया आपने, चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं इसे आगे, है ना। अपने पास अब एक फॉर्मूला था अपने पास, देखो वो था टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, सही था ना। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है अपने पास, ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। थीटा अपने पास है टेन थीटा पूरा, इसका ये एक्स की वैल्यू ना वो पूरा टेन थीटा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, यहाँ से रख रहे हैं ये वाला 5/2 माइनस टेन इनवर्स, और थीटा एक्स की वैल्यू क्या थी टेन थीटा। अब आया 5/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ आप, है ना। थीटा की वैल्यू आई 5/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब भैया ये देख लो, और पहले वाला आंसर क्या था अपना, पहले वाला आंसर क्या है था, पहले वाला आंसर था सेक इनवर्स एक्स, 5/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है सेक इनवर्स एक्स ही तो होता है भैया। ये वाला फॉर्मूला सेक के पदों में भी तो है, जो ये वाला अपना फॉर्मूला है ना, ये वाला ये सेक के पदों में तो मिलेगा, तो ये वाला पहले वाला आंसर और अभी वाला आंसर अपना सेम है। समझ में आ गया होगा, मतलब मैथ में कोई वो नहीं है कि आप परफेक्ट इसी से करो, अगर आंसर आ रहा है तो आप सबसे यूज में लो, सब यूज में लो आप। ये इसका आंसर हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई वाला जो जोड़ने का फॉर्मूला है भैया, वो अपना क्या था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई,
क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है ना। अब भैया ये पुटअप करो इसमें, x और y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप ये रखो आप, तो x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सोल्व करो आगे, tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपॉन बड़ा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ऑन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, एलसीएम ले लिया। अब इसमें देखो ये वाला इससे गया, है ना, आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, है ना, यही तो बचा ना, हाँ यही बचा, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही तो बचा ना। अब देख लो ये tan इनवर्स, ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये बचा tan इनवर्स, सॉरी 3 आ गया आएगा, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी है ये, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी है, और अपना ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे ये देखो, या तो ये डायरेक्ट दे दिया, है ना, अगर यहाँ पे 3 tan इनवर्स एक्स भी लिख देता तो आपको याद होना चाहिए भैया ये 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, और ये अपना आंसर है गया, ये भी आंसर है और ये वाला भी अपना आंसर है। कोई दिक्कत हो तो भैया बोल देना, आसानी से बहुत ईजी वे में कराया है, इसी साइज शॉर्ट कोई होगा ही नहीं, कि मैथ में तो यही है, मेथड यही होता है भैया, इसका शॉर्ट मेथड मिलेगा ही नहीं कहीं पे। चलो ये अपने 3 फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले, इनको मैंने अभी प्रूव करा दिया था पहले वाली क्लास में, रिमाइंडर के लिए दोबारा डाल दिया अपना। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x माइनस 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एक और होता है भैया, वो भी तो होता है ना, इसका 2 कोस इनवर्स एक्स भी होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया था अपने वाला, कहाँ पे गया वो, ये वाला, ये रहा क्वेश्चन, ये देखो दोनों आंसर थे इसके, ना, तो ये भी होता है। चलो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन बहुत है भैया कराने के लिए, टाइम नहीं है लेकिन अपने पास क्वेश्चन बहुत है। चलो करवाते हैं आगे क्वेश्चन। ये देखो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, भैया क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे पहले तो ना, ये हो गया कोट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। अब इसका अंदर वाला का क्या हुआ, पाई बाई 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है अंदर, तो कोट पाई बाई 2 का मान, कोट 90 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ, है ना, अगले वाला क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लो, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो भैया ये क्या है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बना पहला तो, यहाँ पे देखो बी माइनस सी है, तो ये टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी का फॉर्मूला हुआ, प्लस आगे वाला क्या हुआ, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए का फॉर्मूला बनाइए। एंड अब इसमें देखो, ये टेन इनवर्स ए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कट गए अपन आपस में, ये टेन इनवर्स बी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कट गए, टेन इनवर्स सी ये नेगेटिव का है, यहाँ पे चिन्ह देख लो ना, और ये पॉजिटिव का है, तो ये भी कट गए, तो भैया आंसर क्या आया, 0। तो ऑप्शन अपना राइट हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया, एक बहुत ही ईजी सा था, क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर इसका छोटा सा है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना इनका, या अपने कॉपी में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आगे काम आएगी। नोट्स बनाए हुए जो अभी बना लेते हो नोट्स, अभी तो क्या होता है, आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको, हाँ मैं समझा रहा हूँ साथ साथ, हाँ भैया आ गया, ये भी आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बाद में दोबारा पढ़ोगे ना, 1 महीने 2 महीने बाद, या कभी भी 15-20 दिन, या आपको कम से कम 3-4 महीने तो क्लास लेनी है रेगुलर, है ना, तो उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना,
तो फिर वो साफ हो जाते हैं। फिर आपको दोबारा क्लास लेने का टाइम नहीं मिलेगा ऑनलाइन इतना, है ना। फिर आपको खुद भी तो सेल्फ स्टडी करनी है ना, तो उस टाइम पे क्या है, अपने नोट्स बनाए हुए बहुत काम आते हैं। जैसे अभी आपको क्लास में 1 घंटा लगेगा ना, इस क्लास में 1 घंटे की होगी ना, तो अब जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो भैया ये 15 मिनट में हो जाएगी खत्म, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पूरे आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, है ना। फिर 1 घंटे को 15 मिनट में हो जाएगी कस्टमाइज। तो 4 क्लासेस को आप, यानी एक चैप्टर को आप मुश्किल से आधे घंटे में ख़त्म कर दोगे। तो सोच लो दिन का पूरी लूसेंट खत्म करनी है आपको, पूरे 28 टॉपिक है ना, वो पूरे कंप्लीट करने। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये देखो भैया, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया कोट इनवर्स सेक स्क्वायर, है ना। इसका थीटा क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर का थीटा क्या है, कोट इनवर्स एक्स। अब इसका एक बार मान वैल्यू निकालो आप, अभी कुछ समझ में आ जाएगा। पहले मैंने लिखा टेन इनवर्स 2 को मैंने थीटा माना, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई 2, तो इससे सेक थीटा की वैल्यू निकाले अपन, ना। तो इससे अपन अगर पाइथागोरस प्रमेय से, ये देखो ये है, यहाँ पे देख लो ना, क्या आया 2/1, और यहाँ पे क्या आया √4, है ना। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही है क्या, हाँ। तो सेक थीटा की क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है इसका, बटा आधार, ये लो √4 आ गई। अब इसकी बात करें इसमें भी, तो कोट इनवर्स 3 को 5 मान लिया, तो कोट 5 की वैल्यू क्या आई 3, है ना। तो इसी तरह कोसेक 5 की वैल्यू में बोलूँ तो क्या आएगी √9/1, √9 ही आएगी ना, कंफर्म करो एक बार, नहीं 9 नहीं है ये, यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन, है ना। कोट की है तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 9 प्लस 10 हो गया भैया, ये 10 √10 आने वाला है, 10 ही आएगा ना, देखते रहना, 10 आएगा, 11 आएगा, 9, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी भैया ये गलती कर दी अपन ने यहाँ पे, यहाँ पे इसका देख लो ना, ये 5 आएगा, और ये √11, ये यहाँ पे 10 आएगा, फिर ये 10 आएगा कि अपने निकाला ना, ठीक है, स्पीडली कराते हैं तो हो जाता है कभी कभी। चलो सेक थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, कि ये फॉर्मूला आओ इसमें, तो सेक थीटा बचा क्योंकि थीटा रख दिया अपन ने, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा बचा। सेक थीटा की वैल्यू क्या थी √5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अपने पास दिया हुआ है, √10 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया आपके 15। भैया ऑप्शन 4 राइट हो गया इसका। देखा, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, इसमें समझ में नहीं आते ना, नॉर्मल उठपटांग करने बैठ जाओगे, तो ये बस समझने की चीज़ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। चलो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोलूँ वही से पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, tan इनवर्स 3/4 है, तो आगे वैल्यू बताओ। तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा ले लिया, tan थीटा की वैल्यू क्या आई 3/4, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी भैया, पाइथागोरस प्रमेय आप लगा के सोल्व कर लो। ये देखो 3 4 5 यही तो होता है ना इनका, स्पीडली यही तो है, तो ये होगी 4/5, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई अपने पास, डायरेक्ट हो गया 4/5, हम खत्म, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया भैया, पहले वाला ही दोबारा, लेकिन भैया ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको, मतलब ये सेम नहीं है भैया, थोड़ा सा ये कोट में है और वो कोस में था। tan इनवर्स 3/4 अपने पास देखो, ऑप्शन में देखो, अपन डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, जो पहले वाला मेथड था अपना वो लगाते हैं पहले तो। नॉर्मल मेथड क्या है अपना, इसके बराबर थीटा ले लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, और फिर इस हिसाब से cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। अब देखो ऑप्शन में ढूंढो, नहीं मिला, नहीं मिला भैया, अब क्या करें, ये तो दिक्कत हो गई ना। तो अब इससे एक ये है ना, कोट थीटा क्या होता है, इसमें इन्वर्स वाला थोड़ी लगेगा भैया, यही आएगी इसमें वैल्यू, ऑप्शन में ही मिस्टेक है इसमें, है ना। अगर बाहर होता कोट इन्वर्स होता तो थोड़ा सा अगर सोच सकते थे, अलग हो सकता था, तो भैया इसकी वैल्यू यही आने वाली है। अब ऑप्शन 5 और लगा लो इसमें भैया, ऑप्शन 5 लगा लो 4/3, ये ऑप्शन 5 राइट होगा इसमें। इसके क्या है, जो क्वेश्चन बनता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनेगा, जहाँ पे अपने इनवर्स से जो अपना वो π/2 वाला नहीं था क्या, है ना, π/2 वाले से सोल्व कर सके, तो उसमें बनेगा ये। जैसे मैं बात करूँ, बताऊँ क्या कैसे होगा, वो होगा अगर मैं बोलूँ कोट इनवर्स tan 3/4 है ना,
तब इसका कैसे बनेगा वो, तो उसमें आता है वो। तो अब कोड को चेंज करते हैं ना, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स 3/4, तो फिर उसका आंसर आएगा 3/4। ये है ना, ये क्वेश्चन इस हिसाब से डाला हुआ था, लेकिन वो क्या है फिर ध्यान नहीं दिया ना, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा ना आपके ना, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, तब आपका आंसर ये होगा राइट, जो अपना ये वाला है, ऑप्शन बी राइट होगा तब, है ना। ये क्वेश्चन और हो गया एक्स्ट्रा में आपको, अलग मेथड से, दोनों अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की इन्वर्स अगर बाहर लगे तो क्या होगा और अंदर लगे तो क्या होगा। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन बताओ भैया, है ना। आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो ये है ना साइन इनवर्स 2a, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1+a², ये है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला। भैया फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये tan इनवर्स a का फॉर्मूला बन जाएगा, और जो अगले वाला है ना cos इनवर्स 1 - b² अपॉन 1+b², ये tan इनवर्स b का फॉर्मूला है, और ये बनेगा 2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है कि ये दे रखा है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1+a² प्लस कोस इनवर्स 1 - b² अपॉन 1+b² है इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। हमें x का मान दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा, अपने ने फॉर्मूले लिख ही दिए हैं इधर। अब आगे देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो पहले तो, टोटल में से, जो अपने थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये डिजिट थोड़ी सी इन्वर्स में इशू करते ही हैं ये 2 से 2 गया अपना बाहर वाला। अंदर देखो टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है a प्लस बी अपॉन 1 - ए बी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। तो वो फॉर्मूला अपन ने लगा दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये टेन इनवर्स एक्स, अब इनवर्स से तो ये हट ही जाएगा, आपको पता है, या तो आप इसको इधर ले आओ तो टेन और टेन इनवर्स कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई, ए प्लस बी अपॉन 1 - ए बी। तो ऑप्शन अपना कौन सा हुआ राइट, ये वाला। अब इसमें मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं माइनस दे देता, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में अगर मैं बीच में माइनस दे देता ना, तो यहाँ पे माइनस होता है, आंसर की तरफ आओ, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, और यहाँ पे फिर माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता। तो ऑप्शन बिल्कुल ये ऑप्शन सी राइट, इसमें बी ऑप्शन राइट होता था फिर। बस एक ये याद रखना, इसमें माइनस वाइनस के वगैरह लफड़े मत कर लेना। अगला क्वेश्चन पे आओ आप। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई/2 है। तो ज्ञात क्या करना है, इनमें से देखना है, इसको सोल्व करना है इक्वेशन को। तो सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, तीनों को लिख लेते हैं पहले तो। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वाला नहीं था क्या वो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, है ना, यही तो है ना, एक्स वाई जेड ही बचेगा क्या अपना इसमें, एक्स वाई, हाँ एक्स वाई जेड आता है ऊपर, और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला कंफर्म कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही। तो अपन देखते हैं आगे की होगी तो देख लेंगे अभी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, हाँ ये दिक्कत है ही यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ आप, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये बाहर ये माइनस आता है यहाँ पे, मैंने बोला कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को। ये एक्स वाई प्लस जेड वाई जेड एक्स इज इक्वल टू, इसको 10 को इधर भेजेंगे तो ये बच जाएगा 10 पाई/2। भैया 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनेट, इनफाइनेट की होती है ना। इनफाइनेट को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करेंगे, 1/0 से, यही तो होता ना, तो 1/0 रखेंगे यहाँ पे, 1 - एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/0। तो भैया वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा तो करता होता होगा, है ना, इसको इससे इसको इससे, तो भैया जो जीरो से गुणा हो रहा है वो तो ऊपर वाला तो जीरो हो गया, और सिर्फ नीचे वाला बचेगा, क्या होगा 1 - एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया ना, वो ऊपर वाला तो जीरो हो गया। तो आंसर क्या आया अपना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1।
ऑप्शन ए राइट हो गया इसमें। देखा, मतलब थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था। ऐसे कोट में भी आ सकता है, 10 के 2 डिजिट में भी आ सकता है, साइन वाले में आ सकता है। जहां जहां पे ऐसे कोशिश करेगा ना वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनाते रहेगा वो। लेकिन मेथड यही रहेगा सोल्व करने का इसको, इससे अलग मेथड नहीं होगा कुछ। चलो अगले क्वेश्चन को और देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अगर आपको कुछ भी याद हो ना तो भैया ये देखो आप, क्वेश्चन क्या है, 10 है ना, कोष्टक में 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया मेरे को दो फॉर्मूले दिख रहे हैं इसमें, 2 tan इनवर्स एक्स के दोनों ही, ये वाले, है ना। इनको 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम पर, ये हाफ ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स प्लस वही हाफ ऑफ इंटू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भैया फॉर्मूले हैं, इसकी इक्वल टू याद फाइंड आउट करना। ये 2 से 2 गया दोनों में, है ना। तो ये tan अंदर बचा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, दोनों सेम ही बचे। बस आएगा क्या, टू टेन इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मुझे 10 के फॉर्म में बताओ, क्योंकि मुझे ये बाहर वाला 10 हटाना है। 10 के फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बचे आएगा। तो बचा क्या, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ऑप्शन सी राइट हो गया। जल्दी जल्दी ले लेते हैं ना क्वेश्चनों को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। जैसे बता रहा हूँ ना, इससे कोई और मेथड तो मिलेगा नहीं, कोई और इजी मेथड होगा ना, मैं खुद आपके लिए वो इजी से इजी मेथड ढूंढ के लाए हुए हैं। वो शॉर्ट में करा रहे हैं, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन को क्या है, साइन फिर दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब इसमें एक देखने वाली बात है कि मैं अगर इस पूरे को एक थीटा मानूं, थीटा, है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, तो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आई, π/2, है ना, तभी तो हुआ। अब मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है यार, एक फॉर्मूला था अपने ये वाला, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये वाला फॉर्मूला नहीं था क्या। अब देखो एक अक्स की वैल्यू तो अपने को 1/5 दे रखी है, अब दूसरी ज्ञात क्या करनी है, तो यहाँ पे अक्स भैया सेम आएगी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में 1/5 रखना पड़ेगा। अब जब 1/5 रखोगे तो अंदर वाला π/2 हो गया और साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई। ये कितना ईजी सा था, सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। साइन लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन ना, कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन को सोल्व करना, अपन को इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकालना आएगा क्या, अपन देख लेते हैं। अभी मैंने लिखा साइन π/3। अब मेरे को एक चीज दिख रही है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे माइनस है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है साइन में, साइन 10 और कोसेक में, है ना। 1/2 है, एक्स नहीं है यहाँ पे, 1/2। तो ये हो गया साइन π/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, π/3 प्लस ये हो जाएगा अपना π/6, π/6 तो होती है, तो π/3 और π/6 कितने होते हैं भैया, π/2, यानी ये हो गया 60 और ये हो गया 30, तो दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। देखा, मैंने बोला था पहले इजी लेंगे फिर मॉडरेट क्वेश्चन। अब पहले में क्या था, पहले तो नॉर्मल ये सोल्व करवा रहे थे अपन, ये देखो इसमें आंसर में पहले तो अपन को नॉर्मल ये सोल्व करवाए क्वेश्चन, फिर माइनस वाले सोल्व करवाए, है ना। अब माइनस को भी इंक्लूड करके थर्ड टाइप हो गया क्वेश्चन का, ऐसे अपग्रेड हो रहा है ना लेवल। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर जगह, हर चैप्टर में ऐसे। ये सारे क्वेश्चन है ना आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाले, आपको यहीं पे मिलेंगे ये क्वेश्चन, है ना। लूसेंट में अपन बहुत मुश्किल से मिलेंगे क्या वो, है ना। लूसेंट में एक आध क्वेश्चन मैच भी कर जाए, बाकी ये है ना, ये क्वेश्चन पूरे अलग से उठाए हुए हैं, पूरे मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। कहीं तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन वाली मिस्टेक नहीं हो रही थी, या वो खुद की बनाई हुई क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, यानी इसको इक्वेशन को सोल्व करना है वही अपने को। तो tan इनवर्स √3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोट इनवर्स माइनस √3। अब कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। भैया पाई के से माइनस करना पड़ेगा इनको, बताया था क्यों, मुख्य मान के लिए मुख्य मान मैच नहीं करता नहीं तो इनका, तो
पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा अगर डायरेक्ट कर देंगे तो, डायरेक्ट बाहर कर देंगे तो। ये माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स रूट थ्री प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक चीज देखो, मेरे को इसमें एक फॉर्मूला दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, थीटा सेम है दोनों का, प्लस दे रखा है बीच में, तो इनका बनेगा क्या, पाई बाई टू नहीं बनेगा भैया, तो इनका तो हो गया, ये हो गया पाई बाई टू माइनस पाई, तो इनको सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाई टू। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो गया। देखो इजी से क्वेश्चन है एकदम, मतलब थर्ड से फोर्थ स्टेप में आंसर आ रहा है, बस इसी हिसाब से आपको भी करना है। और एयरफोर्स में तभी इस हिसाब से करोगे ना, तभी श्योर सिलेक्शन की गारंटी है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े 3 क्वेश्चन और है ना, और देख लेते हैं इनको। चलो आगे देखो, ये कोस इनवर्स है। अब इनमें मुख्य मान ज्ञात करना है अपन को, मतलब इसका वही है कोस इनवर्स 7 पाई बाई 6। अब अपने को नॉर्मल मेथड में क्या करता, कोस से कोस कटा, आंसर आया 7 पाई बाई 6 है ना। अब ये देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट में रहा है, ये देखो इसके ऊपर करेंगे तो ये पाई प्लस में आएगा, इसमें आ रहा है इस कोऑर्डिनेट में 7 पाई बाई 6 इसी में तो आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। भैया ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो मुख्य मान चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये अपना हो क्या रहा है, देखो कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाई 6 है ये, है ना, ये थर्ड कोऑर्डिनेट जा रहा है। लेकिन अपने को तो ये आंसर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या, उस हिसाब से भैया थोड़ा वो चेंज करना पड़ेगा अपने मुख्य मान के हिसाब से। मुख्य मान की इसमें चाहिए पाई माइनस पाई बाई 6 में आएगा, है ना। तो अपने आंसर ये आ जाएगा कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस 5 पाई बाई 6, तो आंसर अपना आएगा 5 पाई बाई 6। अपन मेरे को कई बार को दिक्कत आ जाती है, देखो कि अपन जब 7 पाई बाई 6 तो राइट है नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया, अब आगे बचे 3 ऑप्शन, है ना। अब जब बात करें कि पाई बाई 6 में आ रहा तो पाई बाई 3 तो वैसे कट गया, चलो इसको भी हटा देते हैं। अब दो बचे कि 5 पाई बाई 6 लिखे या पाई बाई 6 लिखे, क्योंकि जो इसका वैल्यू आएगी ना वो पाई बाई 6 की भी वैल्यू आएगी। लेकिन एक चीज देखने की बात है, अगर पाई बाई 6 वाली वैल्यू रखेंगे ना तो वो वैल्यू देखिए पॉजिटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट में अपन नेगेटिव वैल्यू मिलती है कोस की, और सेकंड में भी नेगेटिव मिलती है, इसलिए अपन ने सेकंड कोऑर्डिनेट वाले आंसर को चुना, है ना। द्वितीय चतुर्थांश वाले इस आंसर को इसीलिए चुना अपन ने, है ना। इसलिए हमने फोर्थ ऑप्शन को नहीं चुना, क्योंकि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा और वहां पे वैल्यू अपने पॉजिटिव मिलेगी, जबकि अपन को चाहिए नेगेटिव। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको कैसे सोल्व करें, अब नॉर्मल क्या होता है, देखो ऑप्शन पाई वाई वाले में आ रहे हैं, तो मतलब x और y को दोनों को हटाना है अपन को, है ना। तो हटाने की कोशिश कर सकते हैं भैया, ये तो x अपॉन वाई ऐसा क्या हो गया। अब इसमें है ना अंदर अपन y कॉमन लूँ मैं अगर, तो ये तो x अपॉन वाई माइनस 1 बचा यहाँ पे, और ये x अपॉन वाई प्लस 1 बचा। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब मेरे को इसमें एक चीज दिख रही है ना, अगर मैं यहाँ पे डॉट 1 और लगा दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एक से गुणा करने पे कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस 1 डॉट मतलब एक्स वाई डॉट एक्स वाई बन गया, कि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बन गया ना, यही तो फॉर्मूला बना। तो इसको हम लिखते हैं अभी tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो ऐसा कैसे उतर गया माइनस। अब ये वाला फॉर्मूला किसका था, x माइनस वाई का फॉर्मूला था, तो अपने को x क्या है इसमें, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1, यही तो है ना। ये तो x आ गया अपना, और ये y आ गया, ये वाला तो x आ गया और ये वाला y आ गया, देखो आ गया। समझ में आ गया होगा कैसे किया है भैया। ये tan इनवर्स है, यहाँ पे tan लिख दिया ना, tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस प्लस प्लस, ये माइनस ये माइनस था और वो बार वाला माइनस मिलके प्लस हो गया ना। अब देखो ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, तो ये आपस में कट गए और बचा क्या अपने पास, सिर्फ tan इनवर्स 1 बचा, और इसका वैल्यू आपको पता ही है 5/4। भैया इतना करा दिया ना, तो समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, है ना। साइन क्वेश्चन दे रखा है, साइन tan इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करो। भैया वही यहाँ पे तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि बराबर थीटा रखो, tan थीटा इज इक्वल टू x रखो,
अपना वो बनाओ, यहाँ पे x/1 और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण लिख दिया आंसर, और ये ऑप्शन फोर्थ राइट हो गया। ये भैया आज की क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब से स्पेशल तैयारी हो रही है अपने। वो स्पेशल में अपने क्या करेंगे, हर बार ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे हर चैप्टर के बाद में, जो अपना क्वेश्चन कराएंगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में हर चैप्टर का एक क्वेश्चन आपके लिए डू इट योर सेल्फ का होगा। आप एयरमैन तो हो, तो आपको पता होगा कि आप टू बी एन एयरमैन होने वाले हो, आप मतलब एक आर्म फोर्सेज का हिस्सा होने वाले हो, तो भैया तैयार रहो हर चुनौती के लिए। तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ का डाल दिया गया है। क्वेश्चन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, है ना, ये वाले चार ऑप्शन जो आपको दे दिए, एक फर्स्ट XYZ AP में है, ये वाला y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, ये ऑप्शन हो गया y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जेड माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जेड वाई आएगा भैया, 1 अपॉन जेड वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड वाई, है ना। और ये आ गया अपना नोटा नन ऑफ दीज अबाउ, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो भैया एक बात तो समझ में आ गई होगी, यहाँ पे आपको जैसे जैसे वीडियो लेक्चर लेते रहोगे, आपको एक एक आपके लिए जो है ना कठिनाइयाँ वो स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो है ना एयरमैन बनने की शुरुआत होती है वो उसकी प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। उसको मेंटली हम वापस इस तरह से प्रिपेयर कर देंगे ना कि वहाँ पे जाओगे ना एयरफोर्स वाले, तो वो बोलेंगे कि बना बनाया एयरमैन आया है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, विज्ञान क्लासेस के पढ़ के आया है इसलिए, है ना। तो भैया नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे अपन कि इसको अपने जो डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में अपन हल करा देंगे। और आगे का जो चैप्टर लेंगे अपन वो होगा लॉगरिदम का, तो उसके फॉर्मूले आप अपने बेसिस पे पढ़ लेना अगर है, नहीं तो अपना वही अपना बेसिक चैप्टर होगा, पहले का बेसिक्स बताएंगे चैप्टर के, और फिर आगे अपने क्वेश्चन करेंगे उसके, और साथ में वही अपना वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में लास्ट में आपको सोल्व करा देंगे। अगर आप करते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना भैया समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो मतलब ये क्वेश्चन कर सकते हो ना आप। तो मतलब इस चैप्टर का ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो इससे तो ईजी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दोगे। और याद रखना इजी क्वेश्चनों को ज़्यादा इजी में मत ले लेना, इजी वे में कई बार होता है कि अपने इजी क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, एकदम हार्ड क्वेश्चन को लेकर तैयारी करें, तो भैया एयरफोर्स में जो इजी वाले क्वेश्चन है वही ज़्यादा मिलेंगे आपको। 80% क्वेश्चन वो मिलेंगे जिसमें आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं की होगी, यार ये इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है, वो आने वाले हैं वहाँ पे, है ना। और भैया कई बार पूछ लेते हैं कि आपके दिमाग में आता होगा भैया विज्ञान क्लासेस को ही क्यों चुने हम एयरमैन बनने के लिए, तो उसका जवाब भैया यही है क्योंकि चाणक्य ने एक बार कहा था ना, चाणक्य की बुक में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि चाणक्य ने कहा था अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभवों को साथ लेके चलेंगे ना, तो आप उनकी सफलता पाने के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप हर सीढ़ी का खुद अनुभव करने लगेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जो हम आपको दे रहे हैं। तो इसलिए आपने विज्ञान क्लासेस को चुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को बता देना भैया सुरेंद्र भैया के साथ पढ़ना है आपको। थैंक यू।